हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के आर के। तो स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो एनएलएम का ये सेकंड लेक्चर है। ओ भाई, एनएलएम का ये सेकंड लेक्चर है और एनएलएम का ये सेकंड लेक्चर है। ये कपड़ा नहीं मिल रहा था मेरे को, अब मिल गया है। आज हम एनएलएम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी आज करवाऊंगा मैं साथ साथ। एनएलएम की जो मैं एनएलएम मतलब एनएलएम मतलब कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लेक्चर नंबर 2, ठीक। लास्ट लेक्चर में एनएलएम के फर्स्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में कुछ स्टेप्स बताई थी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली, ठीक है। तो वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। याद नहीं है तो मैं यहाँ दोबारा लिखवा रहा हूँ, आप याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। वो स्टेप्स बहुत ही जरूरी हैं। स्टेप नंबर 1, ठीक। स्टेप नंबर 1 क्या है? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। एफ वी डी, फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में बोलते हैं एफवीडी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप है अप्लाई फोर्सेस, अप्लाई फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट, अप्लाई फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड है रिजॉल्व फोर्सेस, रिजॉल्व फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड, रिजॉल्व फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड, रिजॉल्व फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड। एंड लास्ट लॉ, मतलब लास्ट लॉ नहीं, सॉरी, लास्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप, अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ बराबर एम ए, ठीक है। ये हो गया अपना, ये हो गई अपनी स्टेप्स। नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इन स्टेप्स को, ठीक। हाँ, ये नया है भाई, नया है। स्टेप्स हो गई, इसके बाद लेते हैं हम लोग एग्जांपल। एग्जांपल में मैंने क्या लिया? एक ये बॉक्स, मतलब एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, F बराबर mg/3, ठीक है। F बराबर mg/3 इधर लग रहा है, इधर। तो फर्स्ट क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, इधर पे बनाते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। m है ये, नीचे लगेगा mg, ठीक है। और ऊपर लगेगा, इधर लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और एक्सीलरेशन। नॉर्मल फोर्स और एक्सीलरेशन फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्टेप के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द स्टेप फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे mg, फिर यहाँ n, एक्सीलरेशन होगा इधर क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, ठीक। तो
और फिर सेकंड क्या था, अप्लाई फोर्सेस। तो मैंने फोर्सेस अप्लाई करने के लिए मतलब इसके फोर्स फोर्स को पहले रिजोल्व करो। यहाँ पे लगेगा F बराबर mg/3 cos थीटा, और यहाँ पर लगेगा mg/3 sin थीटा, mg/3 sin थीटा। ठीक, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, फोर्स फोर्स भी रिजोल्व हो गए। अब लास्ट स्टेप बच रही है, अप्लाई F बराबर ma। ठीक, F बराबर F पहले फाइंड इसमें फाइंड क्या करना है, नॉर्मल फोर्स और एक्सेलरेशन। तो F बराबर ma। ठीक, F बराबर ma में तो फोर्स क्या है, फोर्स क्या है mg/3 cos थीटा। ठीक, हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो बराबर m इंटू a। तो m से m कैंसिल, g/3 cos थीटा बराबर a। ये आ गया अपना एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे n। n कैसे निकलेगा, n बराबर क्या होता है mg। ठीक है, n बराबर क्या होता है mg। तो n बराबर mg कर दो, n प्लस mg/3 साइन थीटा बराबर mg। ठीक, तो n बराबर mg माइनस mg/3 साइन थीटा, ये आ गया n। ठीक है, ये हो गया अपना। समझ में आया कि नहीं आया, देखो F बराबर ma। तो फोर्स क्या था, फोर्स ये है, यहाँ लग रहा है यहाँ पे एक्सीलरेशन है ना, तो फोर्स ये है, फोर्स ये है। ठीक, ये वाला फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपना आएगा एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर है। तो अपन लोगों को एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो ये वाला फोर्स लेंगे, नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है तो ऊपर वाला लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कर देना भाई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर मतलब राइट कर लें, लिख लें, नोट्स बना लें, जो भी। वैसे ये रिवीजन के लिए है, बस एक आध एग्जांपल लूंगा मैं, बस ज्यादा नहीं लूंगा। स्टेप्स हो गए, उसके बाद ये स्टेप्स अप्लाई करना भी मैंने बता दिया कैसे करनी है अप्लाई। ठीक, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक, इसमें आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये एक छोटा टॉपिक है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। नेट फोर्स acting on an object is zero is called equilibrium. Net force acting on an object is zero called equilibrium. Equilibrium दो तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, एक होता है परफेक्ट इक्विलिब्रियम, एक होता है मतलब, अरे इक्विलिब्रियम के टाइप्स हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इक्विलिब्रियम की जरूरत है जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो हो। ठीक, बाकी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल। ठीक है, कैलकुलेट टेंशन फोर्स। कैलकुलेट टेंशन फोर्स, कैलकुलेट करना है इसमें टेंशन फोर्स। ठीक है, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट टेंशन फोर्स, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। एक छत है,
इससे एक ब्लॉक बंधा हुआ है, एम मास का है ये ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ लग रही है टेंशन, ये तो फिर बाद में ही बताएंगे ना। इससे ये ब्लॉक बंधा हुआ है और इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर, ठीक है। तो हम लोग इससे करते हैं पहले उसी की तरीके से, पहले ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, एम जी नीचे लगेगा, यहाँ लग रहा है टेंशन फोर्स, तो फोर्सेस रिजॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टी कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा टी साइन थीटा। अब चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पे, मतलब इसका वो जो है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है तो एफ, मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक। ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक। तो एफ बराबर टी साइन थीटा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और दूसरी हो जाएगी, और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, एम जी बराबर टी कॉस थीटा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमने इन दोनों को कर दिया डिवाइड, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया तो टेन थीटा हो गया। ये टेन थीटा बराबर एफ बाई एम जी हो गया, एफ बाई एम जी हो गया, टेन थीटा बराबर एफ बाई एम जी हो गया, ठीक। टेन थीटा हो गया एफ बाई एम जी। अब इसका स्क्वायर करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे, और आगे आप लोग इसका स्क्वायर करके और आगे पूरा सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बता देना भाई, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर मुझे आप लोग बता देना, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। देख लीजिए इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करना है, देख लीजिए, राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना हो। ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। इसमें एक होता है आइडियल पुली, जैसे स्प्रिंग था कल, इसमें जैसे कल स्प्रिंग था तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पुली। पुली जैसे कल हम लोगों ने आइडियल स्प्रिंग पढ़ा था, उसका कोई मास वास नहीं था, ठीक है। ऐसी पुली है, इसका कोई मास नहीं है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, मासलेस फ्रिक्शनलेस है ये। इट विल बी इट विल बी फ्रिक्शनलेस, इट्स मास मे बी जीरो और मे नॉट बी, ठीक। ये हो गई आइडियल पुली की डेफिनेशन। इफ यू वांट टू राइट देन राइट इट, ठीक। अब हम लोग ले रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल, मैं इसे रेज नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसका। ये एक पुली है, इससे दो मास मैंने लटका दिए, एक इधर एक मास इधर, ठीक है। एक मास इधर एक मास इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर है, इसका एक्सेलरेशन इधर है। ये हो गया m1, ये हो गया m2, ठीक है। तो इस पे लगेगा नीचे की तरफ m1 इंटू जी, इस पे लगेगा m2 इंटू जी, ठीक है। और इसमें लगेगा टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, इसमें भी लगेगा टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक। अब इस एट वुड एट वुड मशीन वुड मशीन एट वुड मशीन, ठीक है। एट वुड मशीन इफ m1 greater than m2, if m1 greater than m2 then m1 into g minus t बराबर m1 into a, ठीक। then t minus m2 into g बराबर m2 into a, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब यार यहाँ पे सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, उसको आगे है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो इन दोनों का ऐसे सॉल्व करके मैंने सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे। तो m1 इंटू जी माइनस m2 इंटू जी बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है। अब a बराबर m1
इंटू जी माइनस M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो T माइनस M2 इंटू जी बराबर M2 इंटू ए। ठीक है, M2 इंटू जी एम टी बराबर टी माइनस M2 इंटू जी M2 इंटू ए। हाँ, अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे का मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, मतलब ऊपर ही बता दे रहा हूँ, इधर ऊपर ऊपर ऊपर। टी बराबर M2 जी M2 जी प्लस M2 ए। ठीक, तो और ये वाला ए यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा वैल्यू। ठीक, तो डायरेक्ट टी बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट टी बराबर आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा डायरेक्ट 2 इंटू M1 M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। आप लोग सॉल्व कर लेना, देख लेना, ये ऐसा ही होगा। हाँ, तो ये ऐसा है भाई, अपना NLM चल रहा है। आज कोई जोक वोक मुझे याद नहीं आ रहा है भाई, तो मैं कोई जोक नहीं मारने वाला, तो भाई पढ़ते रहे। मेरा तो एक ही फेवरेट गाना है, संभाले के रखा वो फूल मेरा तू, मेरी साहिरी में जरूर रहा तू, इन आंखों में प्यारी सी दुनिया बसाई, वो दुनिया भी था तू, वो लम्हा भी था तू। ठीक है भाई, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, अब लोग हम लोग आ रहे हैं केजी वेट पर। केजी वेट, व्हाट इज केजी वेट? केजी वेट क्या है? किलोग्राम। केजी वेट क्या है? किलोग्राम वेट। केजी वेट इज इक्वल्स टू किलोग्राम वेट। ठीक है, ये वही है जो हम लोग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, हमारा वेट पता चल जाता है, हम इसमें वही सीखेंगे। ठीक है भाई, हाँ, तो बढ़ रहे हैं आगे। डब्ल्यू बराबर तो केजी वेट क्या है? केजी वेट क्या है? डब्ल्यू बराबर mg, m बराबर 1 kg, डब्ल्यू बराबर 1 इंटू जी, डब्ल्यू बराबर 1 इंटू जी इंटू एन। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर 1 इंटू जी इंटू एन, तो 1 kg बराबर जी इंटू एन, तो 1 kg बराबर जी इंटू एन, तो 1 n बराबर 1/g इंटू एन। वेट ऑफ 1 kg इज नोन एज, वेट ऑफ 1 kg is known as, weight of 1 kg is known as kilogram weight। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल F बराबर 600 न्यूटन, F बराबर 600 न्यूटन, तो N बराबर 600 इंटू 1/n, ए सॉरी 1/g, तो G क्या है? N बराबर 600 इंटू 1/10 इक्वल्स टू 60 kg वेट। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो 1 kg वेट हो गया। अब हम लोग वेइंग मशीन पढ़ेंगे। वेइंग मशीन क्या, जिसपे हम लोग तुलते हैं, अपना वेट मेजर करते हैं, वो मशीन हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद वेइंग मशीन पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद वेइंग मशीन पढ़ेंगे हम लोग। तो टैग वेइंग मशीन, वेइंग मशीन राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में मैं राइटिंग अच्छी लिखूंगा।
ठीक है गाइस, गाइस नहीं फ्रेंड्स, इट मेजर नॉर्मल फोर्स ऑन, इट मेजर नॉर्मल फोर्स, ये वही नॉर्मल फोर्स है जो हम लोग नॉर्मल फोर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इट मेजर नॉर्मल फोर्स, इट मेजर नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस, इट मेजर नॉर्मल फोर्स, इट मेजर नॉर्मल फोर्स ऑन, इट मेजर नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस in kg weight. It measure normal force on surface in किलोग्राम weight. ठीक है, इन किलोग्राम weight. तो जैसे कि मैंने एक वेइंग मशीन बना ली, इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, मैं ऐसा ही तो दिखता हूँ, देखो ये मैं हूँ, ये वेइंग मशीन है, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरी वेइंग मशीन है, ठीक। अब हम लोग इसकी एफवीडी बनाएंगे, एफवीडी फ्री बॉडी डायग्राम पहले मैं बना रहा हूँ इसका अपना अपना तो मैं ये हूं, तो यहाँ पे लगेगा mg फोर्स और लौट के लगेगा n, ठीक है, mg फोर्स और लौट के लगेगा n, तो n बराबर mg हो जाएगा। अब फिर मैं बनाऊंगा इस वेइंग मशीन का एफवीडी, तो ये रही मेरी वेइंग मशीन, इसका एफवीडी बनाऊंगा तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल और ऊपर से एक और लगेगा n बराबर mg, ये वाला फोर्स, क्योंकि ऊपर से लग रहा है ना n बराबर mg, ये ये लग रहा है, ये इसके ऊपर लगेगा, तो n डैश बराबर हो जाएगा mg प्लस mg। तो रीडिंग क्या आएगी इसकी, रीडिंग रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग रीडिंग आएगी mg अपॉन g, ठीक है। तो मास आ जाएगा अपना फाइंड होकर, तो मास आ जाएगा अपना फाइंड होकर। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक लिफ्ट में मैंने वेइंग मशीन रख दी, एक लिफ्ट में मैंने वेइंग मशीन रख दी, लिफ्ट में रख दी मैंने एक वेइंग मशीन, जैसे कि ये एक लिफ्ट है, ठीक, ये एक लिफ्ट है, इसमें मैंने एक ये वेइंग मशीन रख दी, ठीक है। इस पे खड़ा है एक आदमी, ये आदमी कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, ये आदमी मैं अच्छा बना रहा हूँ, हाँ, ठीक है। और इसका वेट है 60 kg, ठीक, इसका वेट है 60 kg, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस इधर ही लिख रहा हूँ। इसका एक्सीलरेशन ऊपर है ए बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं बना रहा हूँ पहले इस लड़के का, इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे हो जाएगा 600, ठीक, नीचे हो जाएगा 600, ऊपर लगेगा n और एक्सीलरेशन हो जाएगा इसका a बराबर 5, ठीक है। तो n माइनस 600 बराबर 60 इंटू 5, ठीक, 6 पंचे 30, तो ये हो गया 300 बराबर n माइनस 600, तो n बराबर 900 इज 900, n बराबर 900। तो व्हाट इज द रीडिंग, इफ ये लिफ्ट में है और 60 किलो का है और लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ 5 की स्पीड से, उसकी इसका वेट कितना दिखाएगी मशीन, इसका वेट दिखाएगी मशीन, रीडिंग रीडिंग इक्वल टू क्या बताया था अभी, रीडिंग इक्वल टू mg बाई g। तो मास कितना है, 900 अपॉन 10, ठीक है, 900 अपॉन 10, तो आ गया 90 kg आंसर, ठीक। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, आप लोगों को मैंने लिफ्ट वाला बता दिया, सिस्टम वाला, यही तो अपना सिस्टम है ना भाई, यही तो अपना सिस्टम है ना भाई, हाँ।
ये हो गई अपनी वेइंग मशीन। यार मैं जल्दी इरेज कर देता हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है अब। कोई कह नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है तुम जल्दी इरेज कर दो बेटा। अब जल्दी इरेज मत करना, ऐसे आज खत्म होने ही वाला है। लास्ट बचा है सूडो फोर्स। स्यूडो 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 फोर्स 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 फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब कि लोकल कोई ऐसा आया जाया फोर्स, फालतू का फोर्स जो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे ही बिना फालतू में यूज कर लेते हैं, ये वो वाला फोर्स है। सूडो फोर्स बराबर माइनस एम और ए नॉट। इसमें एम क्या है? एम है इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास। ए नॉट क्या है इसमें? ए नॉट क्या है? ए नॉट है एक्सीलरेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव फ्रेम। ठीक है। व्हेन न्यूटन्स लॉ अप्लाई इन इनर्शियल फ्रेम, व्हेन, देखो अगर न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है कहीं तो हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं। इसमें जी इफेक्टिव होता है, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, जी यूज हो रहा हो, जी यूज हो रहा हो जहां पे, वहां पे जी इफेक्टिव यूज करेंगे। जी इफेक्टिव क्या होता है? जी इफेक्टिव होता है जी प्लस ए। अगर एक्सीलरेशन ऊपर है तो जी प्लस ए, एक्सीलरेशन नीचे है तो जी माइनस ए। ये होता है जी इफेक्टिव। जैसे कोई लिफ्ट में है, ठीक, लिफ्ट है ये, इस लिफ्ट में कोई बाहर से देख रहा है अगर, और इसका लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर है तो जी प्लस ए, ठीक। और अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन नीचे है तो जी माइनस ए। ये होता है जी इफेक्टिव। तो जहां पे जी यूज होगा मतलब कि ग्रेविटेशन यूज होगा, या वहां पे हम जी इफेक्टिव लगा देंगे। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, सूडो फोर्स पे खत्म। ठीक है, एनएलएम खत्म हो रहा है अपना। अब हम लोग अगला लेक्चर फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स पे लाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फोर्स, ये सब उसमें होगा, बस दो तीन चीजें। तो एक शायरी सुना रहा हूँ मैं आज, थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली है, लेकिन ये हम लोग प्यार मोहब्बत अपनी स्टडी से रिलेट करके ले जाएंगे। कि अपनी जो मंजिल हो, किसी को नीट करना है, आईआईटी जाना है, ठीक है, नीट करनी है तो एम्स जाएगा, आईआईटी कर रहा है तो आईआईटी जाएगा, ठीक। तो उससे रिलेटेड है, तेरे इश्क में मैं इस तरह नीलाम हो जाऊं, कि तेरे इश्क में मैं इस तरह नीलाम हो जाऊं, आखिरी बोली हो तेरी और मैं तेरा हो जाऊं। ठीक है, और मैं तेरा हो जाऊं। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। राधे राधे गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।